प्रीवियस चैप्टर तक हम अपना प्ले सही चैप्टर की शुरुआत में काल सोच रहा होता है कि जो नोबल में तो 10 ही थे, क्या फिर से यहाँ पे स्टोरी चेंज हो गया। और कुछ लोगों को दिखाया ये अपने कुछ मैजिक वैजिक करते हैं और एक बेरे जैसा बना देते काफी बड़ा सा। धीरे धीरे वो बेरे चारों तरफ कवर कर रहा होता है और हमें दिखाते हैं जो चारों चीजें यहाँ पे उड़ के जा रहे होते हैं उस बेरियर से पार होके। काल सोच रहा होता है कि रोजेलिन और ब्लैक ड्रैगन की मदद से वो चीजें बैरियर के पार इतने आसानी से जा पा रहा है। वो दूर जाके किसी पहाड़ी पे जा रहा होता है और जैसे ही मैना स्टेबलिशन कंप्लीट हो जाता है धमाका होता है वो काफी जोर से, और वो धमाका इन लोगों को यहाँ तक भी महसूस होता है। टेलर कहता है क्या वो मैजिक बॉम्ब है। काल ये बताते हैं कुछ नोबल का अगर मैजिक के बारे में पता है तो उन्हें पता है इस तरह का जो धमाका सिर्फ मैजिक बॉम्ब ही कर सकता है। और काल ये सोचते सच में लगता है कि ये 4 ही थे सिर्फ। फिर ड्रैगन कहता है हमने सबको बचा लिया, हमने सबको बचा लिया। काल भी कहता है जैसे हमने प्लान किया था कोई भी नहीं मरा। मेज कहते हैं क्या कोई भी नहीं मरे, और वहाँ पे क्यों जाके धमाका हुआ। लगता है कि ये भी एक फेल हो गया। किंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। काइल भी उसके बातें सुन लेता है कि उसने कहा था कि अभी के लिए तो ये वाला फेल हो गया, आखिर यहाँ पे और क्या हो सकता है। किंग कहता है तुम्हें लगता है इस तरह का क्राइम करके तुम ठीक रहोगे, और किसी सोल्जर को कहता है जाके उससे जाके अरेस्ट करो। उसके बाद कुछ सोल्जर उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इमेज कहता है क्या ही कर सकते हैं, तो फिर ऐसे करके क्लैप करता है और उसे पता चल जाता है यहाँ पे है। काइल भी सोचता है और रहा बाकी के 2 बॉम्ब्स, सील्ड मैजिक एक्सलेशन मैजिक एंड कॉम्बिनेशन मैजिक। इन लोगों का जिंदगी पर इनका कोई भी परवाह नहीं है, तो ये सब कूद पड़ते हैं। तो कोई कहता है इन्हें रोको और कोई कहता है भागो यहाँ से। काल सोचता वो लोग इसी तरफ ही आ रहे हैं। काल का जो 85 सोच है वो कहता है काल यहाँ से चलो। टेलर भी कहता है यंग मास्टर जल्दी करो। ड्रैगन भी कहता है मैं आ रहा हूँ। काल सोचता है पर काफी लेट हो चुका है, अब नहीं भाग सकते। जब बॉम्ब यहाँ पे ब्लास्ट होगा उसका रेंज से तुम भाग भी नहीं सकते अब, और ये बॉम्ब भी फूटने वाला होता है। काल भी सोचता गया और प्रोबेबली जो बॉम्ब के चपेटे में मैं आ जाऊंगा, शायद मेरा हाथ और पैर में खो बैठूं, पर जो मेरा वेटिलिटी हार्ट की मदद से मैं फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। इन लोगों की भी हालत ऐसी हो सकती है, ये लोग भी अपने पैर हाथ खो सकते हैं, पर मैं तो रिकवर कर लूंगा। और इनके बारे में क्या, अब ऐसा लग रहा है प्लान में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। रोजेलिन और ड्रैगन पास में आ जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ पे हैं। रोजेलिन काल के सामने आ जाती है और एक बैरियर बना जाती है, और ये मैजिक जो है जादूगर है वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और कहता है एक्सप्लोर। किसी का हाथ दिखाते हैं, रोजेलिन भी मुड़ के देखती है और कहती क्या, और ये किसी का हाथ नहीं है, काल के है। काल अपने जो सील्ड है वो निकाल लेता है बाहर रोकने के लिए उस ब्लास्ट को। ड्रैगन कहता है मैं भी उन्हें रोकता हूँ। उन लोगों को कायल एक बैरियर में बंद कर देता है। रोजेलिन कहते हैं यंग मास्टर, कायल को भी काफी मुश्किल हो रही थी जो बैरियर उसे मेंटेन करने में। कायल के मुंह से यहाँ पे गाली भी निकल जाते हैं और ये ब्लास्ट भी हो जाते हैं इसके अंदर। ये जो धमाके काफी जोरदार होती है, किसी का पैर किसी का हाथ भी चला गया होता है इस धमाके से। चश्मे से टेलर भी हक्का बक्का होते देखिए और कहता है क्या आखिर ये क्या था। और काल का जो शील्ड है उसका भी टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। काल का हाथ भी कहाँ पर होता है। काल सोचता है ये जो धमाका है काफी ताकतवर था। काल के पेट में उसे दर्द हो रहा होता है, फिर भी यहाँ पे काल मुस्कुरा रहा होता है। जो रोजेलिन वो कहती है मास्टर काल आप ठीक तो हो ना। काल तो सोच रहा सीट यार दर्द कर रहा है, मैं फिर से अपने आप को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन की मदद से जो शील्ड का ताकत है मैं थोड़ा सा कम कर लिया, पर फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। ये लोग भी काफी तेजी से आ जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। काल कहता मैं ठीक हूँ। उसके बाद उसके मुंह से यहाँ पे खून निकलने लगता है, जो चश्मे से वो तो डर जाता है खून। काल को चोट लगा है पर हालत इसकी खराब है। काल सोचता है जो वेटिलिटी का जो हार्ट है उसका इफेक्ट हो गया है, असर हो गया है, जो दर्द है गायब हो चुका है और मेरा बॉडी फिर से नॉर्मल हो रहा है। काल ये भी सोचता है खांसने के बाद मैं अब अच्छा महसूस कर रहे हैं और मुस्कुराते भी होता है। अब मैं समझ सकता हूँ ये जो एंशिएंट पावर है यूजलेस होने के बावजूद भी जो हीरो से आखिर क्यों छोड़ नहीं रहे थे। टेलर कहता है तुम्हें लगता है कि ये कोई मजाक है, हंसना बंद करो। कायल भी सोचा आखिर ये कौन है जो टेलर को चिल्ला के कहता है कोशिश करना बंद करो, आपने आंखें भी खोलो। ये तो हाँ उसके गर्लफ्रेंड जैसे यहाँ पे चिल्ला रहा है काल के ऊपर। कायल सोचता है आखिर इसे क्या हो गया। तभी ड्रैगन चिल्लाने लगता है कमजोर इंसान, तुम मर नहीं सकते, तुम काफी कमजोर हो। अगर तुम मर गए तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, मैं हर किसी को मार दूंगा, हर किसी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और एक बार ये सब होने के बाद मैं अपने आप को भी मार दूंगा आखिर में। कायल सोचता है तुम्हारे शब्दों से ऐसा लग रहा है कि तुम धमका रहे हो, पर ऐसा लग रहा है तुम चिंतित भी हो। अरे मेरा सर भी दर्द कर रहा है। जो अमरील है वो कहती है यंग मास्टर कायल में जाके जो प्रीस्ट है उन्हें बुलाते हूँ। जो गालब्रेड है वो भी कहते हैं हाँ मैं भी जाता हूँ। कायल सोचता है मुझे दर्द नहीं कर रहा है, फिर भी चेक करना है मैं आखिर क्या ही जाता है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेटेंट कर रहा हूँ कि मुझे चोट लगा है। सीन से तो चायन की तरफ देखा है, चायन किसी के साथ बहसबाजी कर रहा है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो कहता है सिविलियंस अंदर नहीं आ सकते हैं। जो चायन है कहता है आखिर ये बकवास बातें कौन कह रहा है। कायल भी कुछ इशारा कर रहा था और सोच रहा था मैंने कहा था उसे बाहर नहीं जाने के लिए। चायहान को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मत आओ, चले जाओ, ऐसे वो इशारा कर रहा है। चायहान इन दोनों से माफ़ी मांगता है और ये दोनों भी सोचते हैं माफ़ी मांगने की कोई वजह नहीं है, और ये भी अपने लैंग्वेज में मैम करके कुछ कहते हैं चायन को। जो रोजर ने वो फिर से पूछते हैं मास्टर कि आप ठीक हो। कायल भी कहते हैं हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। रोजर ने ये सोची ऐसा बात करा जैसे ये कुछ भी नहीं है, पर इसने सच में काफ़ी अच्छा किया है। मैं प्रिंसेस हूँ, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ।
और ये अपने आप में ही बड़बड़ा जा रही है और कहती है सच में मैं पता नहीं लगा पाया। कायल उसे घूर के देख रहा होता है तो रोजलिन सोचती है क्या, और पीछे मुड़ के देखती है तो वो मेज होता है। मेज हंसते हुए कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा भी कुछ होगा, पर मज़ा आया इसमें। जैसे ही मेज का नज़र इनके ऊपर पड़ता है तो इसे याद आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। उसे वो ब्लू वुल्फ विलेज में देखा था। और ये जो मेज है अभी भी जोर जोर से हंस रहा होता है। वो कहते हो ऐसा है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के रंग के ब्लॉड है और मुझे पसंद आया और काफ़ी मज़ा आएगा जब मैं यहाँ पे शोकेस करूँगा इसे। कायल कहते हैं कमीना पागल कहीं का। कायल भी चायन की तरफ देख के इशारा करता है और अपने मन में सोचता है इस तरह का जो कैरेक्टर होते हैं ज़्यादा समय के लिए जी भी नहीं पाते हैं। और चायन भी इस तरह से हाँ करता है, वो समझ जाता है। ये जो सोल्जर हैं वो भी तीर से फायर करते थे, अटैक करते थे इस मेज के ऊपर। ये जो मेज है वो किंग की तरफ घूर के देखते हैं। किंग तो काफ़ी गुस्से में होते हैं और ये कहता है बाय बाय, अगली बार मिलेंगे। और देर उसे लागने से पहले वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर भी वहाँ पे धमाका होता है। इस धमाके का असर भी काफ़ी जोरदार था, फिर भी वो बच के निकल जाता है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।